चलिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा रेखागणित पढ़ रहे हैं, किसका, क्लास 10th का। और मैं आपको रचना बता रहा हूँ। रचना में रचनाएं जो चैप्टर है उसको बता रहा हूँ। और आज मैं बताने वाला हूँ रचनाएं का कौन सा, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। बता रहा है कि 5 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी भुजाओं वाले सॉरी एक त्रिभुज की रचना करिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करिए जिसकी भुजाएं जो दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं को कितना हो, 7/5 गुना हो। ऐसा ही क्वेश्चन आपको दूसरा का था, कल मैं बताया था। ऐसा ही इसका पेस्ट और कॉपी है, तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। कितने लोगों का तो हो भी गया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोसेस सबका सेम होता है, जैसे हम लोग करते हैं वैसे हल भी करना है। सबसे पहले दिए गए डेटा को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। और उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या है दिया है, और उसके बाद क्या डैश क्या दे दिया हमको, 5 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी भुजा वाले एक त्रिभुज, यानी त्रिभुज की भुजाएं हमको दे दिया है। अपने मन से त्रिभुज नहीं खींचना है, अपने मन से नहीं खींचना है, जैसे बोला वैसे करना है। यानी हमको दे दिया है त्रिभुज की भुजाएं, यहां से ऐसे लिख लेंगे, त्रिभुज की क्या भुजाएं कितना है, 3 सेमी है, 5, 6 और 7, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर खींच लिया। फिर उसके बाद हम लोग दिया में उसके बाद लिखते हैं रचना करनी है। क्या करनी है, रचना करनी है। क्या करनी है कि इस त्रिभुज के समरूप हमको, इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की, एक अन्य किसकी, त्रिभुज की, लेकिन इसमें कंडीशन है कि जिसकी भुजा इस त्रिभुज की कितना हो, 7/5 गुना हो। क्लियर। अब एक और लिखते हैं हम लोग रचना के चरण, रचना के क्या चरण, एक पॉइंट और यहां से लिखते हैं हम लोग रचना के क्या चरण लिख लेते हैं। देखिए रचना के चरण में हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको कल भी बताते हैं और आज भी बता रहा हूँ। रचना के चरण में हम लोग करते हैं क्या है, जो काम करते हैं चित्र को बनाने के लिए, चित्र जैसे बनाऊंगा तो पॉइंट टू पॉइंट चित्र बनाने के लिए जैसे जैसे काम किया है वही डालते हैं रचना के चरण में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं बुक रख देता हूँ। सबसे पहले जो डेटा दिया गया है कितना, 5, 6 और 7 सेंटीमीटर, इस डेटा से हम लोग एक ट्रायंगल का निर्माण कर देंगे। सबसे पहले इसमें जो वैल्यू पड़ी रहेगी वही खींचेगा, वो आपके लिए बेस्ट काम करेगा। तो मैंने खींच लिया कितने सेंटीमीटर का। सबसे पहले एक रेखाखंड खींचा और इसका नाम मैं रख लेता हूँ A, और इसका नाम मैंने रख लिया क्या B, और मैं सबसे बड़ा लेंथ लिया हूँ 7 सेंटीमीटर का। उसके बाद 2 लेंथ बच गया, एक 5 का बच गया, एक 6 का बच गया। तब क्या करिएगा, इस वाले पॉइंट से 5 का काटिएगा, इस वाले पॉइंट से 6 का काटिएगा। कहीं से कोई भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गोला प्रकार उठाया, उसमें 5 सेंटीमीटर की दूरी रख के इसको सेंटर बना के ऐसे एक चाप ऐसे मारा। फिर इसके बाद इसको केंद्र बना के फिर एक चाप मैंने क्या कर दिया, ऐसे लगा दिया। अब जहाँ पे इंटरसेक्शन किया उसका नाम मैंने रख लिया D। अब इसको यहाँ से आप मिला दीजिए, इस तरह से इसको एक तरह से मिला दीजिए, जिससे कि आपको एक त्रिभुज ABC क्या हो गया, मिल गया। अब बस अब काम करते हैं। अब क्या मैं बताया था कल से, इसका बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए हम लोग क्या खींचते हैं, एक रेखाखंड खींच दिया। ये न्यून कोण बना रहा ना, देखेंगे एक कोण न्यून कोण बना रहा है। एक रेखाखंड खींच दिया जिसका नाम रख दिया AB, इसका नाम C, इसका नाम ABC यहाँ पे पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे D रख दिया, इस तरह से। अब इस पर क्या करते हैं, इस पे चाप लगाना स्टार्ट करते हैं। कल बताते हैं कितना चाप लगाएंगे, जो इसमें से कहां से पता करेंगे, ये अंश और हर में जो डेटा दिया रहेगा उसमें से जो वैल्यू बड़ी रहेगी उतना चाप लगेगा। तो इसमें से इस बार कौन 7 बड़ा है, तो यानी 7 चाप लगेगा। इसमें बराबर चाप लगा लेते हैं, 1 चाप, 2 चाप, 3 चाप, 4 चाप, 5 चाप, और उसके बाद 6 चाप और 1 चाप और लगा लेते हैं, 7 चाप हो गया। इसका नाम रख लेना, यहाँ से क्या हो जाएगा, A1, A2, A3, A4, A5, A6, और यहाँ से कितना हो जाएगा, A7 हो जाएगा। इन पॉइंटों का नाम मैंने रख दिया A1, A2, A3, A4। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसका नाम रख दिया। क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं,
अगला प्रोसेस में करते हैं कि अब चलते हैं हर के अकॉर्डिंग। मैं बताया था ना, इतना करने के बाद चाप अंश के अकॉर्डिंग, लेकिन अब मिलाएंगे हर के अकॉर्डिंग। तो हर में क्या है 5 है। जब 5वें वाले को मिलाएंगे इस तरह से, अब इस बार किसको मिलाएंगे, 5वें वाले को इसके हमेशा लास्ट वाले से यहाँ से मिलाएंगे, ये इस तरह से मिला दिया। अब क्या करते हैं, अब अंश में निकल जाते हैं, अंश में 7 है तो अब 7 वाले को मिलाएंगे। तो ये 7 है तो ये 7 वाले पकड़ेंगे। अब क्या करेंगे, इसके पैरेलल खींचते हैं, इसके पैरेलल। तो इसके पैरेलल चलिए खींचना स्टार्ट कर देते हैं। तो लीजिए मैं इसके पैरेलल खींच रहा हूँ। पैरेलल का मतलब इसके से खींचेगा समांतर एकदम। तो ये समांतर इस तरह से हमने खींच लिया। अब कहेंगे सर ये भी तो छोटा हो गया, तो इंटरसेक्शन ही नहीं किया कहीं ना कहीं। कोई बात नहीं, इंटरसेक्शन नहीं किया तो इस रेखाखंड को अगर छोटा हो गया तो इसको आपको क्या करना होगा, इसको बढ़ा के कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन करवाना पड़ेगा। तो लो बढ़ा दिया, बढ़ा सकते हैं, कोई डॉटेड लाइन से बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दिया, ABCD, इसका नाम मैंने रख लिया कितना, E रख लिया। क्या रख लिया, E रख लिया। समझ आ रहा प्रोसेस। अब क्या करते हैं, सब काम वही हो रहा है, बट इस ये वाला त्रिभुज बाहर भागेगा। जैसे वो अंदर आ रहा था तो ये बाहर जाएगा। अब क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट से जो रेखाखंड आपका BC है ना, इसके समांतर खींचते हैं। इसके कहाँ, इसके इस तरह से पैरेलल, इसके पैरेलल खींचना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसके इस तरह से पैरेलल खींचना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब ये बात हो गई कि अगर इसके देखिए पैरेलल अगर आप खींचेंगे तो मेरा तो शायद जगह कम हो गया, इसकी वजह से कट नहीं हो पा रहा है। और ये देखिए मैं थोड़ा सा अगर आपको समझाना चाहूँ, अगर इसके पैरेलल जैसे ऐसे लगाएंगे ना, इसके पैरेलल इस तरह से, पैरेलल इस तरह से, तो ये क्या करेगा, इसको इंटरसेक्ट इस काटेगा इस तरह से, ऐसे आगे काटेगा इस तरह से। क्या करेगा आगे, मैं जगह नहीं है सॉरी चाहता हूँ, मैं आपको वहां पे बता दूंगा। तो यहाँ पे काटेगा, तो मैं मान लिया ABCDE और यहाँ पे काटा है जैसे, देखिए तो इसका नाम इंटरसेक्शन यहाँ पे किया, तो इसका नाम मैंने रख दिया कितना, F। दिख रहा है, अब इसका नाम मैंने रख दिया F। तो यही वाला जो त्रिभुज है AEF, दिख रहा है, देखिए AE और कहाँ पे सिमिलर होगा, समरूप होगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ चुका होगा। अब मैं देखिए ये बन गया अच्छे से। अब हम लोग करते हैं क्या, रचना के चरण। तो रचना के चरण में आपको बताया था कि कैसे करते हैं। रचना के चरण जब भी करना होता है तो जो आपने इमेज बनाया है ना, उसी इमेज में जो डेटा जैसे 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 बनाया ना, वैसे वैसे हम लोग कॉपी करते हैं। तो देखिए रचना के चरण कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पॉइंट फर्स्ट डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि सबसे पहले हमने दिए गए माप से एक त्रिभुज ABC क्या कर दिया, बना दिया। उसके बाद लिखेंगे बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड AD खींचा। अगला पॉइंट में लिखेंगे कि रेखाखंड AD पे हमने क्या किया, 7 बराबर चाप लगाया, जिसका नाम क्रमशः A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7 रखा। अगला पॉइंट पे हम लोग लिखेंगे कि बिंदु A5 को बिंदु B से क्या किया, मिला दिया। फिर अगले पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे उसी प्रकार, जस्ट हम लिखेंगे उसी प्रकार लिखेंगे कि बिंदु A7 को बिंदु A5B के समांतर हमने क्या किया, के समांतर एक रेखाखंड A7E क्या किया, खींचा। उसके बाद लिखेंगे बिंदु E से रेखाखंड BC के समांतर एक रेखाखंड हमने क्या किया, EF खींचा, EF खींचा। अगले पॉइंट में लिख देंगे कि यही त्रिभुज AEF दिए गए त्रिभुज ABC के क्या होगा, समरूप होगा। बस ऐसे करते हैं। तो मेरे ख्याल से पूरा समझ आया होगा। अब इसको मैं डायग्राम से आपको क्या करता हूँ बता देता हूँ। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जो माप दिया गया है उस माप से हम लोग तो चलिए हम लोग जो माप दिया गया है उस माप से हम लोग ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। सबसे पहले लेंथ कितना दिया है, 6 सेमी और 5 सेमी, उसके बाद 7 सेमी है। तो मैं आपको बताता कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी लेंथ लेते हैं। तो सबसे बड़ी लेंथ अगर बात किया जाए तो कितना लेंगे, 7 सेंटीमीटर लेंगे। देखिए ये 7 सेंटीमीटर आपका दिख रहा है, ये 7 है। तो 7 सेंटीमीटर लेके हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको ड्रा कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे इसके रखा और उसके बाद हमने 7 सेंटीमीटर क्या कर दिया, खींच लिया इस तरह से। सबसे बड़ी वाला लेंथ लीजिएगा, कोई भी लेंथ ले सकते हैं, बड़ी वाला लेते थोड़ा सा ईजी होता है और कुछ नहीं। मैं ए ले लिया, नाम रख लेना कुछ, इसका नाम मैंने ए रख लिया और इसका नाम मैंने क्या रख लिया, इस पॉइंट का मैंने नाम रख लिया कितना, बी रख लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो लेंथ दिया गया है ना उस लेंथ से अब ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। जब त्रिभुज आ जाएगा तो फिर इसके समरूप एक दूसरा त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। अब उसके बाद क्या करेंगे,
अब गोला प्रकार उठाएंगे, उसके बाद अब लेंगे हम लोग कितना, एक लेंथ लेंगे 5 सेंटीमीटर का और एक लेंथ लेंगे कितना 6 सेंटीमीटर का लेंगे। तो देखिए ये मैं लेंथ पहले भर लेता हूँ कितने का, ये मैं लेंथ भर लेता हूँ पहला, ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मैंने मेजर कर लिया, कितने का 5 सेंटीमीटर का, आपको दिख रहा होगा। मैं देखिए इसको भर लिया कितने का, ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस हमने क्या कर लिया, भर लिया इस तरह से। ऐसे भी देख सकते हैं आप कितने का, ये 5 का मैंने कवर कर लिया। अब इससे क्या कर लेंगे, एक चाप लगा देते हैं इस साइड की ओर, एक चाप लगाया। अब कितना का भरेंगे, अब भरेंगे हम लोग कितने का 6 सेंटीमीटर का। चलिए ये मैं भर लेता हूँ, देखिए ये भर लिया मैंने कितने का, ये 6 सेमी का मैंने क्या कर लिया, भर लिया। क्लियर, ये 6 का भर लिया। अब ये 6 का भरने के बाद इससे क्या कर लेते हैं, ये चाप लगा देते हैं इस तरह से। अगर ये छोटा हो गया तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, ताकि क्या कर इसको इंटरसेक्शन कर सके कहीं ना कहीं पॉइंट पे। तो मैंने इसको बढ़ा लिया और इंटरसेप्ट दूसरे को यहाँ पे कर दिया। इसका नाम कुछ रख लेते हैं और इसका नाम हमने क्या रख लिया, A B, इसका नाम डाल दिया हमने क्या, C डाल दिया। अब क्या कर लेते हैं, इन पॉइंटों को मिला के हम लोग एक त्रिभुज का रचना कर लेते हैं। तो अब इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, इसको मैंने कहाँ से मिला दिया, इसको मैंने यहाँ से मिला दिया और इसके बाद इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, जैसे कि हमारा एक ट्रायंगल का निर्माण हो गया। और इस ट्रायंगल का नाम पड़ गया क्या, ABC। तो ट्रायंगल ABC बन गया। अब इसके समरूप हम लोग एक ट्रायंगल की रचना करेंगे जो इसके क्या होगा, समरूप होगा। तो फिर मैं वही प्रोसेस बताता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे न्यून कोण बनाते हुए। तो चलिए न्यून कोण बनाते हुए हमने एक रेखाखंड खींच दिया और इस पर लगाते हैं क्या, चाप। और कितना चाप लगाएंगे, वैल्यू आपको रेशियो दिया है 7 बटे कितना 5। तो जो वैल्यू बड़ी रहेगी उतना ही चाप मारते, इसमें 7 बड़ी तो 7 चाप लगाना पड़ेगा आपको। तो चलिए इस पर बराबर बराबर 7 चाप लगा लेते हैं। और ये देखिए इस हिसाब से लगाइएगा कि 7 चाप आ जाना चाहिए इस पर, है ना। ज़्यादा बड़ा बड़ा लगाएंगे तो नहीं आएगा, पेज आपका छोटा हो जाएगा। तो चलिए मैं इस पर देखिए 7 चाप लगा देता हूँ। इस तरह से मैं लगाना स्टार्ट करता हूँ और देखिए 7 चाप लगाना स्टार्ट मैं कर दिया और एक चाप हो गया और ये हो गया दूसर का चाप और ये हो गया देखिए तीसर का चाप। इस तरह से 7 ठो लगाना है आपको। और ये हो गया चौथा चाप और ये हो गया आपका क्या, 5वां, दिख रहा है। और ये हो गया आपका कौन सा, ये 6वां हो गया। और एक चाप और लगा लेते हैं और ये हो जाएगा आपका कितना, ये 7वां नंबर का हो जाएगा। लाइनिंग अगर छोटा हो गई तो कोई बात नहीं, लाइनिंग को आप क्या कर सकते हैं, स्केल से अपने बढ़ा सकते हैं। स्केल की मदद से आप लाइनिंग अगर छोटा जब भी हो जाएगा तो उसको आप क्या कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा इस तरह से। लीजिए कंप्लीट हो गया। अब इसका नाम ABC तक हो गया और इस पॉइंट का नाम हमने कितना जनरेट कर दिया, D रख लिया। यहाँ से इसका नाम मैंने D रख लिया। अब इसका नाम रख लेते हैं A1, A2, यहाँ पर रख लिया A3, यहाँ पर रख लिया A4, यहाँ पर रख लिया A5, यहाँ पर रख लिया A6 और यहाँ पर हमने डाल लिया कितना, A7 डाल दिया। कंप्लीट। अब इसके बाद मिलाते हैं हम लोग, किसको मिलाएंगे, इसमें से रेशियो 7/5 दिया है तो इसमें हमेशा हर वाले को मिलाते हैं। हर में कितना 5 है तो 5 वाले को मिला देंगे, A5 को मिला देंगे किससे, बिंदु B से मिला देंगे। सेम प्रोसेस है, वैसे ही करेंगे, पूरी सवाल ऐसे ही लगाना है। कहाँ से मिला देंगे, बिंदु B से हमने मिला दिया, ये इस तरह से होने के बाद अब इसके बाद किसको मिलाएंगे, अब चलेंगे अंश में। अंश में कितना 7 है तो 7वां वाले को मिलाएंगे। अब मिलाएंगे उसको कैसे, मिलाते नहीं है, इसके पैरेलल खींचते हैं। जो रेखाखंड A5B आया है इसको क्या करेंगे, इसके पैरेलल खींचेंगे। पैरेलल का मतलब समझते हैं, समांतर होता है। इसके पैरेलल क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं। तो देखिए इसके पैरेलल मैं लगा रहा हूँ और इसको कहीं ना कहीं रेखाखंड को इंटरसेप्ट करेगा, लेकिन ये रेखाखंड छोटी हो गई है तो इस रेखाखंड को आप क्या कर सकते हैं, जब छोटी हो जाएगी तो इसको डॉटेड लाइन से आप क्या करिएगा, इस तरह से बढ़ा सकते हैं। डॉटेड लाइन से क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब क्या कर लेते हैं, बढ़ाने के बाद अब इसके हम लोग क्या कर लेते हैं, अब इसके पैरेलल लगाएंगे, BC के पैरेलल लगाएंगे। क्या पे इस तरह से BC के पैरेलल, पैरेलल का मतलब समझते हैं ना, समांतर। तो चलिए BC के समांतर हम लगाते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं इस तरह से। और देखिए मैं BC के समांतर एक लाइन इस तरह से मैं ड्रा करता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ड्रा कर दिया। क्लियर।
अब क्या करेंगे, ये लाइन फिर इधर ये छोटा हो गया तो इस लाइन को क्या कर सकते हैं, जब छोटा होगा ना तो इसको क्या कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा। और कोई ऑप्शन नहीं होता इसको बढ़ाते हैं, तो चलिए इसको मैं बढ़ा लेता हूँ। ये इस तरह से बढ़ गया। अब इसको इंटरसेक्शन कहाँ किया, मान लेता हूँ ABCD, और एक तो यहाँ पे इंटरसेक्शन किया था, यहाँ पे E डाल दीजिएगा नाम, और एक यहाँ पे इंटरसेक्शन किया था, इसका नाम मैंने रख दिया क्या, यप। तो यही जो बड़ा वाला त्रिभुज आया है FAE, बड़ा वाला ट्राइंगल जो बना हुआ है, यही छोटे वाले त्रिभुज ABC के क्या होगा, ये समरूप आएगा। छोटा वाला त्रिभुज इसी के समरूप खींचना था ना। ये जो नीचे प्रोसेस किया गया है, ये प्रोसेस तो केवल इसके समरूप लाने के लिए किया गया है, समझ रहा है। मेन वाला ट्राइंगल आपका कौन सा है, अगर मेन की बात की जाए तो मेन ABC मेन है, और इसके समरूप हमने खींचा है AE और किसको, F को। तो अगर रचना अगर करनी है तो रचना देखिए करना एकदम आसान है। अगर इसका रचना करनी है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए मैं रचना बता देता हूँ इसको। रचना में लोग क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट डाल के क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। तो देखिए रचना कैसे करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसका लेंथ लिख लीजिएगा कितने का था, ये 7 का था, और ये वाला लेंथ हम लोग कितना का लगाए थे, ये 5 सेंटीमीटर का लगाए थे ना, और ये वाला लेंथ हम लोगों का कितने का था, ये 6 सेंटीमीटर, नहीं ये 6 सेंटीमीटर का ये था, और 5 सेंटीमीटर का ये था। एक बार मेजर कर लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। 5 का ही लगाया था, कितने का, 6 का। तो ये वाला लेंथ आपका 6 का है, सही है, ये 6 का है, और ये वाला लेंथ फिर होगा कितने का, 5 का है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे रचना के चरण में सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे, सबसे पहले पॉइंट में लिखेंगे। सबसे पहले हमने दिए गए माप से एक त्रिभुज ABC का क्या किया, रचना किया। दिए गए माप से हमने एक त्रिभुज ABC की क्या किया, रचना किया। दूसरे पॉइंट पे लिख देंगे बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड AD खींचा। फिर अगले पॉइंट पे लिख देंगे कि रेखाखंड AD पे हमने क्या किया, 7 बराबर चाप लगाया, जिसका नाम A1 A2 A3 A4 A5 A6 और कितना A7 रखा। उसके बाद लिखेंगे बिंदु A5 को बिंदु B से मिलाया। उसके बाद लिखेंगे कि बिंदु A7 से A5B के समांतर एक रेखाखंड A7E खींचा। फिर अगले पॉइंट में लिखेंगे कि बिंदु E से BC के समांतर एक रेखाखंड EF खींचा। उसके बाद अगले पॉइंट में लिखेंगे कि जिस प्रकार हमें एक त्रिभुज AEF मिला। फिर अगले पॉइंट में लिखेंगे यही त्रिभुज AEF दिए गए त्रिभुज ABC की क्या होगा, समरूप होगा। क्या मेरी बात समझ आई? तो बस ऐसे कर लेते हैं, और ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। देखो सारे के सारे मैं एक ही टाइप से बता रहा हूँ, और इसको मैं जब भी रचना के चरण में लिखेंगे, ये 6-7 पॉइंट कहाँ लिखेंगे, रचना के चरण में। तो रटिएगा मत इसको, जैसे मैं बताया हूँ ना, अपने मन से इसको लिखिएगा, ठीक। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा।